क्या न्यूयॉर्क की बादशाहत खत्म हो रही है? एशिया बन गया दौलत का नया मरकज। दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त, दौलत का ताज अब मशरक के सर। दुनिया के अरबपति आखिर रहते कहाँ हैं? कौन से शहर दौलत के किले बन चुके हैं और कौन से ममालिक आलमी मईशत की नई ताकत बनकर उभर रहे हैं? ताज़ा आलमी दर्जा बंदी ने अरबों डॉलर के मालिकान के पसंदीदा शहरों का राज खोल दिया और नताइज ने दुनिया की माशी ताकत का बदलता हुआ नक्शा सामने रख दिया है। ऑन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क अब भी दुनिया का सबसे बड़ा अरबपतियों का मरकज है, जहां 146 अरबपति अफराद रिहाइश पजीर है। वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध मालियाती इदारों का जाल, टेक्नोलॉजी कंपनियों की ताकत और रियल एस्टेट की बुलंद कीमतों ने न्यूयॉर्क को दौलत का अमीर दारुलहुकूमत बना रखा है। लेकिन अब न्यूयॉर्क की बर्तरी को सबसे बड़ा चैलेंज चीन से मिल रहा है। शेनज़न 132 अरबपतियों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। शंघाई 120 अरबपतियों के साथ तीसरे और बीजिंग 107 अरबपतियों के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। यूँ दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त चीन के 3 शहर टॉप 4 में शामिल हो चुके हैं। फहरिस्त में लंदन 5वें नंबर पर मौजूद है, जहां 102 अरबपति रहते हैं, जबकि भारत का मालियाती मरकज मुंबई 95 अरबपतियों के साथ छठे नंबर पर आ गया है। हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को, नई दिल्ली, सिंगापुर और पेरिस भी दौलत के बड़े मराकज में शुमार होते हैं। रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू एशिया का बढ़ता हुआ असर रसूख है। फहरिस्त में शामिल बेशतर शहर एशियाई खत्ते से ताल्लुक रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि टेक्नोलॉजी, सनत, ई कॉमर्स और सरमायाकारी के शोबों में गैर मामूली तरक्की ने एशिया को आलमी दौलत का नया मरकज बना दिया। चीन और भारत जैसे ममालिक में नए अरबपतियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि आलमी दौलत का तवाज़ुन मगरिब से मशरक की जानिब मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है और आने वाले वर्षों में ये रुझान मजीद मजबूत हो सकता है। न्यूयॉर्क अब भी अरबों डॉलर की सल्तनतों का सबसे बड़ा घर है, लेकिन शेनज़न, शंघाई और बीजिंग तेजी से इसके करीब पहुंच रहे हैं। दुनिया की दौलत का नक्शा बदल रहा है और एशिया नई माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है। सवाल ये है कि क्या आने वाले वर्षों में न्यूयॉर्क अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगा या दौलत का ताज मुकम्मल तौर पर मशरिक के सर सज जाएगा।